हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अलर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, ये जो हमारी वीडियो सीरीज़ है ये बेसिकली एचईसी डिग्री अटेस्टेशन के हवाले से हैं। जितने भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स एचईसी से अटेस्ट करवाते हैं किसी पर्पज़ के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ॉरेन जाते हैं स्कॉलरशिप के लिए, जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो अब्रॉड हम जाते हैं तो उसके लिए हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट करवाने होते हैं, जो कि एचईसी से होते हैं, आईपीसी से होते हैं। तो ये जो बेसिकली वीडियो सीरीज़ है इसका ये पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको इनकी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं ना वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखें, कोई भी काम आप जब करते हैं उसके पहले आपको इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आया कि इसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एचईसी से अटेस्ट करवाने के लिए, क्या प्रोसेस है, कौन सा मेथड हमें सही रहेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स हो जो है ना वो नहीं पता होता है, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्लियर नहीं होते। किनको जो है वो 1 माह हो गया है लेकिन उनकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं हुए। तो ये जो वीडियो की सीरीज़ है इसमें ये पहला पार्ट है। इसमें मैं आपको सारी डिटेल में जो है ना वो इनकी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा, और इस वीडियो के नीचे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी मैं अलहदा वीडियो भी बनाता जाऊँगा। तो ऐसा समझें कि ये कंप्लीट एक जो है सीरीज़ है, जिसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने अगर अर्जेंट की बेस पे अप्लाई करना है तो कैसे करना है, अगर आपने कोरियर वाला जो मेथड यूज़ करना है तो उसके थ्रू कैसे आप अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट है और कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सारा मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यकीन करें। इसमें जो है ना मैंने डिटेल से आपने बताना है कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अब ये जो ऑनलाइन का प्रोसेस है या जो अर्जेंट बेस का ये जो सिस्टम है ये 16 फरवरी 2021 से जो है ना ये स्टार्ट हुआ था। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वॉक इन मोड यानी कि अर्जेंट की बेस पे जो अप्लाई करेंगे उनको ये जो इनके इस्लामाबाद के हेड ऑफिसेज़ हैं, जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में है, यहाँ पर आपको विज़िट करना होगा और आपका एक ही दिन में जो है वो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएंगे और आपको दे दिए जाएंगे। दूसरा तरीक़ेकार जो है वो कोरियर का है, जिसमें आपको पर्टिकुलर कोरियर कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होते हैं और वो आपको कुछ जो डेज़ यानी कि जो आपको डेट और टाइम दिया गया होगा उस पे वो आपको वापस सेंड करेंगे। तो वो थोड़ा प्रोसेस लेंथी होता है। इन केस ये जो अर्जेंट मोड पे अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई फ़र्क है, क्योंकि ये जो अर्जेंट की बेस पे अप्लाई करते हैं उनका भी वही टाइम लग रहा है। मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था कि सर हमें अर्जेंट बेस पे भी अप्लाई किया लेकिन अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो देखें, अब अर्जेंट अटेस्टेशन सर्विस में कह रहे हैं कि द हायर एजुकेशन कमीशन हैज़ लॉन्च एन अर्जेंट सर्विस एट इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर एंड कोयटा फॉर अटेस्टेशन ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड फास्ट ट्रैक मंडे टू फ्राइडे। तो ऐसा समझेंगे मंडे टू फ्राइडे तक जो है वो आप इनकी ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन की फ़ीस होगी ना वो होगी 3000 रुपीज़ एज एन अर्जेंट अटेस्टेशन फ़ीस, इन एडिशन टू 1000 फॉर अटेस्टेशन ऑफ ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड 700 फॉर अटेस्टेशन ऑफ ईच फोटो कापी डॉक्यूमेंट। तो जो आप अर्जेंट में जो आप ओरिजिनल कराएंगे वो 1000 का होगा और जो बाकी फ़ोटो कापीज़ आप अटेस्ट करवाएंगे वो 700 के होंगे। ठीक है। Applicants will have to apply online at eservice.hec.government.pk by following laid down the procedure and select urgent mode of attestation at the time of submission of online application। तो ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि आपने अगर अर्जेंट की बेस पे अप्लाई करना है तो कौन सा वाला मेथड यूज़ करेंगे और क्या चूज़ करेंगे, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि नोटिस है डॉक्यूमेंट्स इन सील्ड एनवेलप। तो अब सील्ड एनवेलप में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और उनके लिए क्या प्रोसीजर हो गया और कौन सी चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए। देखें, कह रहे हैं कि ऑल एप्लीकेंट्स हु आर रिक्वायर्ड टू अटेस्ट डॉक्यूमेंट सील्ड एनवेलप फॉर WES और ICS आर एडवाइज टू कीप फोटोकॉपीज ऑफ HEC अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स फॉर दियर रिकॉर्ड एंड फ्यूचर रेफरेंस बिफोर प्लेसिंग इन एनवेलप फॉर सील। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सील्ड एनवेलप के लिए भेजेंगे ना तो उनके लिए ज़रूरी है कि आपके पास उनकी एक सेट फोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में काम आएंगी। उसके बाद ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु अप्लाई फॉर अटेस्टेशन थ्रू कोरियर सर्विस एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन सील्ड एनवेलप फॉर WS and ICS are also advised to inform through the courier service company for arranging photocopies of HEC attested documents for their record before placing in envelope for seal। तो जो अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करेंगे ना कोरियर के थ्रू,
तो आप कोरियर कंपनी को भी ये भी बताएंगे कि जब आप अटैच करवाते हैं तो आप उनकी एक फ़ोटोकॉपी जो है वो उनका सीट जो है वो करवा लें, उसके बाद ही जो है वो प्लेस करें फॉर दी एनवेलप फॉर सील। तो ये चीज़ आपने बहुत ही केयरफुली माइंड में रखनी है कि इन केस अगर आप सील्ड एनवेलप के लिए अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो आप उनकी एक सेट फ़ोटोकॉपी ज़रूर अपने पास रखें। अब यहाँ पर नीचे ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले इनका प्रोसीजर था जो कंप्यूटर लैब फैसिलिटी का, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर नीचे हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है अटेस्टेशन के लिए। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अब यहाँ पर कहने के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन एप्लीकेंट आर ऑलरेडी अटेस्टेड एंड नाउ अप्लाइंग फॉर अटेस्टेशन ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आर स्टिल रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू HEC। अब इन केस देखें, अगर आपके ओरिजिनल जो डिग्री है फॉर एग्जांपल या कोई और चीज़ जो आपकी अटेस्ट हो चुकी है, अब आप चाह रहे हैं कि उनकी फ़ोटोकॉपीज़ जो है ना वो अटेस्ट करवाएं, तो इसके लिए भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेंड करने होंगे HEC को। अगर आपके वो पहले से अटेस्टेड हैं फिर भी आपको ये रिक्वायरमेंट है इनकी, आपको सेंड करने होंगे HEC को। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ओनली ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट इज आल्सो अटेस्टेड इवन इफ द डिग्री हैज़ नॉट बीन इशूड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द ट्रांसक्रिप्ट आर कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट शुड बी वेरीफाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर आपकी डिग्री अभी तक इशू नहीं हुई है और आप चाह रहे हैं कि आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट या जो है वो आपकी जो मार्कशीट होती है वो आप जो है वो अटेस्ट करवाएं, तो इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी जो पर्टिकुलर ये ट्रांसक्रिप्ट है ना, ये कंसर्न जो है वो कंट्रोलर जो एग्जामिनेशन का होता है यूनिवर्सिटी का, उनसे वेरीफाइड होना चाहिए। बाकी जो जितने भी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि वो भी अपने जो है वो मेन यूनिवर्सिटी के कैंपस से जो है वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट को जो है वो वेरीफाई करवाएंगे। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट स्टेटस ऑफ इनकम्प्लीट स्टडीज सच एज इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट डिग्री इन प्रोग्रेस must be reflected on the transcript. Moreover, applicants should also be select the relevant option of the incomplete studies while applying for। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना अटेस्टेशन के लिए, तो आपको ये चीज़ सेलेक्ट करनी होगी कि आपकी जो डिग्री है वो इन प्रोग्रेस है। If a transcript is not issued by examination controller office of the university rather than it has been issued by the department, institute, affiliated college, such as transcript must be verified from the controller of examination of university। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही कॉमन जो है वो क्वेश्चन भी है कि जितने भी हमारे डिग्री अवार्डिंग एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनसे अगर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो इशू करवा के अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपके जो आपका मेन कैंपस है या जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है यूनिवर्सिटी का, उनसे आपने वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद ही आपकी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट हो सकती है। इन्फॉर्मेशन ऑन एप्लीकेंट्स एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स डिग्री ट्रांसक्रिप्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसी मस्ट एक्सेल बी सेम। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर मैच होनी चाहिए जो कि आपके CNIC या पासपोर्ट पे है। ऐसा नहीं कि आपके वहाँ पर एक नाम है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में दो नाम है, तो यहाँ पर ये बहुत ही इशू हो सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये क्लियरली कह रहे हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए फॉर अटेस्टेशन। अब ये जो है वो एक और चीज़ है जिसके लिए एक रिक्वायरमेंट है जहाँ पर लिखी हुई है, ये भी मैं आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये मैं आपको इसका बताऊंगा कि ये बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि HEC जो है ना ऐसे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करेगी जिस पे ओमिशन या ओवर रिटन है या कुछ चीज़ हमने इरेज की है। तो इस केस में जो है ना आपने अपनी यूनिवर्सिटी से जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप इशू करवाएंगे और उसके बाद ही वो जो है वो अटेस्ट हो सकते हैं। HEC इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर अटेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। और आपको वेरीफाइड भी करवाना होगा अपने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से कंसर्न यूनिवर्सिटी से, ठीक है। प्लीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि रीड कंप्लीट प्रोसीजर फॉर सिलेक्टेड मेथड ऑफ अटेस्टेशन इन वॉक इन अर्जेंट एप्लीकेशन ओनली फॉर कोरियर सर्विस बिफोर प्रोसीडिंग फॉर अटेस्टेशन टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस। तो आपने जब अप्लाई करना है तो ये चीज़ें क्लियरली आपने पढ़ लेनी है, सारी चीज़ें वहाँ पर एक नोट भी शो होगा तो वो सारी चीज़ें आपने क्लियरली पढ़नी है, उसके बाद ही आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इनिशियल स्क्रूटिनी ऑफ एन एप्लीकेशन एंड ईमेल हैविंग डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस सेंड टू द एप्लीकेंट्स वाइल मे बी फॉलोड बिफोर द सबमिशन ऑफ केस टू HEC फॉर अटेस्टेशन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको एक ईमेल सेंड करते हैं जिसमें
आपको कंप्लीट जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, जिसमें चालान भी आपका होता है और फर्दर जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपको सेंड करनी होती है जो अटेस्टेशन के लिए। तो वो आपने थोड़ा वेट करना है जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, और उसके बाद आपको एक ईमेल HEC की जानिब से सेंड किया जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर अटेस्टेशन ऑफ CPS SP फेलोशिप या मेंबरशिप के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, अगर वो आप जो है वो अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स आपने वेरीफाई करवाने होंगे चीफ़ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ CPSP से, उसके बाद ही वो अटेस्ट होंगे। उसके बाद ये जो है वो डॉक्यूमेंट्स अब आते हैं कि कौन से रिक्वायर्ड होंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तो आपका ऑनलाइन फॉर्म हो गया, ठीक है, उसके बाद चालान आपका हो गया। अगर आप कोरियर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो कोरियर की जो रिसिप्ट होती है वो आपने इसके साथ अटैच करनी है, और यहाँ पर आपका वैलिड कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या हमारा पासपोर्ट इन केस फॉरेन नेशनलिटी। और यहाँ पर नीचे अब ये है मेन रिक्वायरमेंट, अप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल प्रीवियस क्वालिफिकेशन मैट्रिक ऑनवर्ड। तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं एंड अदर देन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द सेट ऑफ फोटोकॉपीज एट द टाइम ऑफ डिग्री अटेस्टेशन। तो सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक सेट फ़ोटोकॉपीज़, और बाकी जो आपकी ओरिजिनल डिग्रीज़ हैं या जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट हैं या बैचलर की, वो सारी चीज़ें मैंडेटरी होंगी जब आप अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करेंगे। इफ़ एन applicant possesses 10 to 12 years qualifications from abroad other than matric and intermediate, then she will have to submit the equivalence certificate issued by IBCC। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी जो 10 से 12 साल जो एजुकेशन है वो अब्रॉड से होती है, तो वो क्या करेंगे, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो इशू होता है IBC से वो जो है वो इशू करवा के अटैच करेंगे। यहाँ पर करेंगे सबमिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट रिजल्ट कार्ड विद डिग्री इज मैंडेटरी इवन इफ इट अटेस्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्ट या जो रिजल्ट कार्ड है ना वो डिग्री के साथ मैंडेटरी होगा, इवन अगर आप उसे अटेस्ट नहीं भी करवाना चाहते हैं तो लेकिन फिर भी ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, आपको इसके साथ अटैच करनी होंगी। In case of professional degree, diploma, registration and accreditation from relevant professional body, in case of the documents are being presented by a person other than a degree holder। अच्छा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा गया है, मुझे व्हाट्सएप पे भी जो है ना वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछा था कि सर अगर हम अर्जेंट बेस पे अप्लाई करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम किसी और थर्ड पर्सन को दें, वो अटेस्ट करवा के आए, तो इस केस में आपने क्या करना है कि आपने अथोराइज लेटर जो कि अथोराइज पर्सन है जो कि आप डॉक्यूमेंट्स जो दे रहे हैं, आप उनको लेटर एक इशू करेंगे जिस पे जो है वो जो डिग्री होल्डर है उनका CNIC भी अटैच होगा, और वो जो CNIC है ना वो आपने गजेटेड जो 17 ग्रेड का ऑफिसर है उनसे अटैच भी करवाना है, और वो लेटर आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को देना है, ताकि वहाँ पर जब HEC में आपके डॉक्यूमेंट्स जब अटैच करवाएंगे तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ CNIC पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अटेस्टेड फॉर HEC रिकॉर्ड। तो आपने फ़ोटोकॉपीज़ लाजमी करवानी है सबकी, जितने भी आप डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएंगे उसकी। इफ़ अप्लीकेंट आल्सो रिक्वायर अटेस्टेशन ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स देन 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में बी प्रोवाइडेड। तो अगर आप जो है वो आपकी फ़ोटोकॉपीज़ जो है वो अटेस्ट के लिए आप भेजेंगे तो आपको 2 सेट्स भेजने होंगे, ठीक है, फ़ोटोकॉपीज़ के एजुकेशनल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। प्लीज़ प्रोवाइड एलिजिबल फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड हैविंग एम्पली स्पेस फॉर पेस्टिंग ऑफ द अटेस्टेशन। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके उस पर्टिकुलर फ़ोटोकॉपीज़ पे जो है ना वो एक स्पेस होना चाहिए, ताकि उस पर अटेस्टेशन का जो टिकट है या जो सिग्नेचर या स्टैम्प जो है वो लगाया जाए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने अपने फादर का CNIC भी इसके साथ अटैच करना है, और निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट भी लगाना है इन केस अगर कोई फ़ीमेल कैंडिडेट मैरिड हैं। ये इस वजह से क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में जो है ना वो नाम मिसमैच होता है, क्योंकि मैरिड के बाद उनके जो है वो हस्बैंड का नाम आ जाता है, तो इस वजह से आपने मैरिज या निकाहनामा ये सर्टिफिकेट आपने अटैच करना होता है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कोई चाहिए होंगे, अगर ज़रूरत होगी तो ये आपको बताएंगे। अब यहाँ पर एडिशनल रिक्वायरमेंट है ये MS या MPhil या PhD डिग्री के लिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी वो कैंडिडेट्स जिनकी डिग्री 7 नवंबर 2013 से पहले हैं तो उनको NOC जो है ना वो इशू करवानी होगी HEC से, जो कि मैंडेटरी है। यहाँ से आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं NOC की, ये सारे वो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि NOC इशू करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर देखें, ये वो सारे इंस्टीट्यूट हैं। उसके बाद नीचे अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर अटेस्टेशन ऑफ PhD डिग्री नेम ऑफ द डिग्री होल्डर शुड बी अवेलेबल इन PhD कंट्री डायरेक्टरी।
अब यहाँ पर ये सील्ड एनवेलप के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। HEC provides facility of sealing of only HEC attested documents in an envelope on request of applicants। तो जितने भी आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि HEC से हैं वो आप सील्ड एनवेलप के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपकी रिक्वेस्ट के बेस पे। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट R&I section of HEC for placing documents in envelope and sealing. Only HEC attested documents will be placed in the envelope before seal. All those applicants who apply for attestation through courier service and require documents in sealed envelope are required to inform the relevant courier company accordingly, as well as mention the same on front page of the application form। तो आप जो है वो अपने अटेस्टेशन के बाद जो है वो HEC से ये सील एनवेलप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोरियर के थ्रू अप्लाई करते हैं अटेस्टेशन के लिए और सील्ड एनवेलप करवा देना चाहते हैं तो आपने उनको इन्फॉर्म ज़रूर करना है पर्टिकुलर उस कंपनी को, HEC को। ऑल एप्लीकेंट्स हु रिक्वायर्ड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इन सील्ड एनवेलप are advised to keep photocopy of HEC attested documents for their record and future reference before। ये देखें अगेन ये बार बार चीज़ बता रहे हैं कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स सील करवाना चाहते हैं एनवेलप में तो आपने उनकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखनी है अपने पास ताकि फ्यूचर में आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब यहाँ पर देखें डिग्री अटेस्टिंग थ्रू कोरियर सर्विस, ये हमारा मेथड है जो कि मैं आपको बताता हूँ। ये है कोरियर के थ्रू अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर उनकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि HEC हैज़ ऑफिशियली डिजिग्नेटेड द TCS कोरियर कंपनी टू फैसिलिटेट द डोमेस्टिक अटेस्टेशन सीकर्स फॉर गेटिंग अटेस्टेशन ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फ्राम ऑल ओवर पाकिस्तान। In this regard, the applicant will hand over the application form, relevant educational documents and other document attestation fee and courier service charges at respective center of TCS। तो ये जो है वो सर्विस इन्होंने स्टार्ट की है TCS वाली, जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो HEC जो कि HEC से अटेस्ट करवाना चाहते हैं वो आप TCS के सेंटर्स पे उनको सबमिट करवाएंगे उनके फ़ीस के साथ। अब ये जो है वो कोरियर कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के आपको रिटर्न करने की। अब यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि इफ़ डॉक्यूमेंट्स आर रिटर्न अनअटेस्टेड ड्यू टू एनी रीज़न देन एप्लीकेंट मे गेट रिफंड ऑफ डिपॉजिट अटेस्टेशन फीस फ्रॉम TCS। तो अगर किसी चीज़ की वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं होते और वो आपको रिटर्न होते हैं तो आपको ये रिफ़ंड भी मिलेगा जो कि TCS के फॉर्म से आपने जो फ़ीस पे की थी उसकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें फॉर डिटेल प्रोसीजर प्लीज़ विजिट द लिंक। अब यहाँ पर आप 1 बाय 1 इनकी अगेन जो है वो डिटेल से देख सकते हैं सर्विस भी। ये जो है वो रेट्स हैं जिसमें इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ पर फ़ीस लिखी हुई है। ये जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं सारे सिटीज़, तो उनकी 129 रुपीज़ हैं और उसके बाद ये पंजाब की हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हर एक डिस्ट्रिक्ट और सिटी का जो है वो चार्जेस लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखें ये इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए हैं कि इन्होंने एक HEC ने ऑफिशियली एक गैरी फीडेक्स इंटरनेशनल जो है वो कंपनी जो है वो इन्होंने अनाउंस की है जो कि फैसिलिटेट करेगी जितने भी हमारे अब्रॉड के कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने के लिए। वो पर्टिकुलर इस कंपनी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे और उनके बाद जो है वो ये अटेस्ट करवा के उनको वापस देंगे, तो ये उनके लिए हैं। और उसके बाद हम नीचे यहाँ पर देखें डिग्री वेरिफिकेशन स्टेटस। अब एक बार जब आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएं या आप अपनी डिग्री को वेरिफिकेशन का स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये जो स्टेटस है इसमें आएंगे और यहाँ से आप अपने डिग्री अटेस्टेशन वेरिफिकेशन में क्लिक करके आप गो के ऑप्शन पे क्लिक करके अब अपना CNIC और स्टैम्प नंबर आप जब देंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन हो गई है या नहीं। तो ये यहाँ से आप जो है वो डिग्री का वेरिफिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय HEC, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि HEC आपके अटेस्ट कर सकती है, जिसमें बैचलर्स 14, 15, 16 ईयर्स की एजुकेशन, जिसमें एसोसिएट डिग्री से लेकर कंपोजिट जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है या इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट है या डिटेल मार्कशीट है या जो है वो आपकी डिग्री है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी अटेस्ट हो सकती हैं HEC से। मास्टर से लेकर MSc, ऑनर्स, MS, MPhil, 17.5 या 18 ईयर्स की एजुकेशन या PhD या पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे डिप्लोमा या डिप्लोमा विथ प्री रिक्विजिट एज अ बैचलर डिग्री, तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट हो सकते हैं। ये वो मेंबरशिप या फेलोशिप के सर्टिफिकेट्स हैं वो भी अटेस्ट हो सकते हैं
तो यहाँ पर आप ये इनकी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ये यूज़र मैनुअल है कि प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। जिस अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, इसमें सारा प्रोसीजर बताया होगा। तो मेरे पास नेट स्लो है, उसकी वजह से ये लोड करेगा। वैसे आप ये सिंपल है प्रोसेस, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ, वही चीज़ें हैं बस। उसके बाद ये FAQs हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर्ड हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जो कि मैंने जनरल बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको बताई कि अगर आप HEC से डिग्री अटेस्ट करवाना चाहते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी चीज़ें मैंडेटरी हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं या कौन सी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है। तो ये पहला पार्ट है। इसके नीचे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्लियर करूँगा, उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेसिकली ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है डिग्री अटेस्टेशन के लिए, ठीक है। अगर वीडियो में थोड़ी सी चीज़ भी आपको अच्छी लगी है तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं अपनी राय, अपने क्वेश्चंस बताएं कि कौन से हैं। ये देखें, ये FAQs हैं आपके, ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 FAQ हैं, यानी कि क्वेश्चंस हैं जो कि हर स्टूडेंट के माइंड में होते हैं। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, इनके क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं और आंसर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें वीडियो को। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर बताऊँगा।